रजत दलाल पर मंडराया हार का खतरा। ये 3 गलतियाँ, 3 वजह हैं जो कि मीडिया ने उनको बताई हैं और उन्हीं की वजह से अगर वो हारे तो यही 3 वजहों की। भाई बिग बॉस 18 में जब रजत दलाल नॉमिनेट हुए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रजत को वोट की वजह से कोई खतरा लगा हो, क्योंकि जनता ने, पब्लिक ने उन्हें पेट भरकर वोट दिए। लेकिन वोट का सपोर्ट हो, ये अच्छी बात है। बट अब कहानी वहाँ पर नहीं है कि आपको खाली वोट से काम चल जाएगा। अब आपके अपना जो गेम प्ले है, जो आपके अंदर की क्वालिटीज़ हैं, वो एक चीज़ है जो आपको ट्रॉफ़ी जिताएगी। और अब जब कहानी टॉप 6 में आ गई है, फ़िनाले की तरफ आ गई है, तो फिर रजत दलाल टॉप 2 में भी पहुँच रहे हैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन दोस्त, एक कहानी है, लवनी है। जो सबसे पहले बात करूँ तो बिग बॉस के अंदर वो आता है कहाँ पर? वोट्स पर। तो वोट्स के अंदर वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विपिन डिसाना, करणवीर मेहरा और कौन है? और साथ में रजत दलाल। ये 3 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो टॉप पर हैं वोटिंग के मामले में, ट्रेंड में मान लीजिए, कहीं पर भी मान लीजिए। दोस्त, रजत दलाल कहीं पर भी पीछे नहीं है। और लेकिन बिग बॉस ने शुरू में भविष्यवाणी की थी कि कोई और नहीं बल्कि वो विपिन डिसाना होंगे जो कि टॉप 2 में जाएँगे, वो विनर भी बन जाएँगे। लेकिन जब मीडिया अंदर आई तो उसने विवेक को खूब लपेटा। उधर रजत को भी लपेटा, रजत से कहा कि जो-जो किया है दोस्त आपने सही नहीं किया। क्या बोलते हो कि पाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वही एक वजह जो शायद रजत दलाल को ले डूबेगी। जी हाँ, नेशनल टेलीविज़न पर सबसे बड़ी गलती जो रजत दलाल कर रहे हैं वो है जानलेवा धमकियों की। जी हाँ, रजत जब से शो में आए थे और लगभग अब तक हर रोज़ किसी न किसी को धमकी देते हुए नज़र आते हैं। रजत को आपने हज़ार बार ये कहते हुए सुना होगा कि पाड़ दूँगा, मार दूँगा, मुर्गा बना दूँगा, बाहर ठीक कर दूँगा, भिड़ लेना, ये तमाम चीज़ें। अक्सर देखा होगा आपने कि उनके नाम पर केस भी दर्ज है, कई सारे संगीन आरोप उन पे लगे हुए हैं और उन सब के बावजूद वो अपने कारनामों को बड़े फ़ख्र के साथ उनका गुणगान करते हैं, उन्हें बताते हैं। साथ ही नेशनल टेलीविज़न पर उन्होंने जो गुनाह किए हैं, उनको भी कबूल किया था, तो मीडिया ने उनसे ये सवाल भी पूछा कि आपने कहा था कि उसको आपने बेड से उठने नहीं दिया, ये वो तमाम चीज़ें। तो कहीं न कहीं ये जो मीडिया वाला एपिसोड था, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? कहीं रजत दलाल पे यही चीज़ तो उनकी भारी नहीं पड़ जाएगी उनके खिलाफ? क्योंकि दोस्त, बिग बॉस के घर के अंदर हो या बाहर, बाहर देखो कुछ भी करो लेकिन घर के अंदर हिंसा नहीं है। दिग्विजय सिंह राठी, अविनाश मिश्रा के साथ रजत दलाल शो में बिल्कुल क्लोज़ हो चुके हैं कि बस अब हाथ उठ जाता। ऐसा लगा कि करणवीर मेहरा ने भी कई बार उस चीज़ की कोशिश की, पोक करने की आप कह लीजिए या कुछ ना कुछ कह लीजिए, उन्हें उकसाने की कि हाँ, हाथ तो उठा। तो ये जो एक गुस्सा है सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का, और करणवीर मेहरा बड़ी अच्छे से इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। अब देखो, ऑनेस्टली कहूँ तो टॉप 3 के अंदर करणवीर मेहरा मुझे सबसे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बाकी चीज़ों के मामले में थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट भी रहे। और जो वोटिंग थी, जो लास्ट वोटिंग ट्रेंड क्लोज़ हुए उसमें विवियन और रजत दलाल सबसे ऊपर हैं। ऐसे में कहीं न कहीं करणवीर मेहरा रजत दलाल के इस वाले साइड की, यानी कि जो गुस्सा साइड है, जो पाड़ दूँगा, मार दूँगा, जो दिग्विजय और अविनाश के साथ दिखा भी है, उस एक चीज़ का इस्तेमाल करके कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ उठा दे रजत दलाल और वो घर से बेघर हो जाए। क्योंकि वोट सपोर्ट से रजत दलाल को बाहर नहीं किया जा सकता। और फिनाले है तो भई ये टॉप 3 की अगर बात करूँ, तीनों नज़र आते हैं। बाकी अविनाश, चुमदरान और ईशा सिंह, मेरे ख्याल से वो अगर पैसों वाला बैग ले ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बाकी देखना दिलचस्प होगा कि रजत दलाल, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा, जब इतना कंट्रोल किया तो और 4 बढ़ने की बात है। और वो जो दाढ़ी और बाल वाली बात है उसे जाने दें तो ज़्यादा बेहतर है। तमाम चीज़ों पे फ़ोकस करें तो वो एक चीज़ है, सिर्फ़ अपना गेम खेलें और बिग बॉस के कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, मेरे ख़्याल से। बाकी ट्रॉफ़ी जीत जाओ उसके बाद जो मर्ज़ी करना। आपको क्या लगता है, क्या करणवीर आखिरी पल में रजत दलाल को उस तरीके से पोक करके, उस वाली साइड को एक्सपोज़ करके, क्या उनके साथ खेला करने की कोशिश करेंगे, या फिर बिग बॉस कुछ खेल करेंगे, या फिर रजत दलाल विनर बनेंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को फ़ॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।